चलो हो गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। कल हम लोगों ने तपस्या उनसे उत्पन्न ऊर्जा के बारे में सत्संग किया था। हयग्रीव नाम के असुर ने भगवती महेश्वरी का स्तवन किया। तब देवी बोले कि तुम्हारा क्या अभिष्ट है, जो कुछ भी तुम्हारा अभिष्ट वर हो मांग लो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति तथा अद्भुत तपस्या से अतिशय प्रसन्न हूं। हयग्रीव बोले, हे माता, आप मुझे वैसा वरदान दे जिससे मेरी मृत्यु कभी न हो और देव दानवों द्वारा अपराजय रहता हुआ मैं सदा के लिए अमर योगी हो जाऊं। देवी बोले कि जन्म लेने वाली मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है। लोक में स्थापित इस प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन कैसे संभव है? जो अखंड के लिए तो कोई अमर अजरामर हो ही नहीं सकता। इन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु ही न हो, ऐसा अमर योगी हो जाओ, इस प्रकार का वरदान। मां ने कहा वो तो संभव नहीं है, जो जन्म लेता है उसको मृत्यु तो है ही। तुम अमर का वरदान नहीं, वो तो प्रकृति की मर्यादा के उल्लंघित है, तुम और कुछ वरदान मांगो। अतएव हे दानव श्रेष्ठ, मृत्यु को असम अवश्य भावी जानकर अपने मन में सम्यक विचार करके तुम अन्य यथेष्ट वर मांगो। हयग्रीव ने कहा, हे जगदम्बिके, मेरी मृत्यु हयग्रीव से ही हो, किसी अन्य से नहीं। मेरी इसी मनोवांछित कामना को अब पूर्ण कर दे। केवल हयग्रीव से, मैं हयग्रीव हूं तो हयग्रीव से ही मैं मरूं, इस प्रकार ना उन्होंने वरदान मांगा। अब विमला बहन जी, आपका वॉल्यूम खुला है। हरिओम। देवी ने कहा, हे महाभाग, अपने घर जाकर अब तुम सुखपूर्वक राज्य करो। हयग्रीव के अतिरिक्त अन्य किसी से भी तुम्हारी कदापि मृत्यु नहीं होगी। उस दैत्य को यह वरदान देकर मैं अंतर ध्यान हो गई। वह भी परम प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। वह दुष्ट आत्मा इस समय मुनिजनों तथा वेदों को हर प्रकार से पीड़ित कर रहा है और तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं जो उसका संहार कर सके। अतः त्वष्टा इस अश्व का मनोहर सिर अलग करके उसे इन सिर विहीन विष्णु के धड़ के ऊपर संयोजित कर देंगे। तत्पश्चात देवताओं के कल्याणार्थ भगवान हयग्रीव उस पापात्मा अत्यंत क्रूर दानवी स्वभाव वाले महाअसुर हयग्रीव का संहार करेंगे। सुत जी ने कहा कि देवताओं से इस प्रकार कहकर भगवती शांत हो गई। उसके बाद देवगण परम संतुष्ट होकर देव शिल्पी विश्वकर्मा के पास गए। देवताओं ने कहा कि आप विष्णु के धड़ पर घोड़े का सिर छोड़कर देवताओं का कार्य कीजिए, भगवान हयग्रीवी दानव श्रेष्ठ दैत्य का वध करेंगे। सुत जी बोले कि देवताओं का यह वचन सुनकर विश्वकर्मा ने अति शीघ्रता पूर्वक हमने खड़क से देवताओं के सामने घोड़े का सिर काटकर उन्होंने घोड़े का वह सिर अविलंब विष्णु भगवान के शरीर में संयोजित कर दिया और इस प्रकार महामाया भगवती की कृपा से भगवान विष्णु हयग्रीव हो गए। वर्षों पहले एक अंग हमारा कट जाए तो वहां दूसरी वस्तु का अंग लगाने की विद्या वर्षों पहले हम लोगों के पास थी। यहाँ तक कि सिर कट जाए तो सिर भी लगाकर उस व्यक्ति को जीवित करने का हमारे शास्त्रों में सामर्थ्य लिखा हुआ है। आज डॉक्टर हार्ट बदलाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, उनसे भी बड़ी बात है कटे हुए सिर को
दूसरा सिर हमारे ऋषि लोग जोड़ के उस व्यक्ति को सजीवन करते थे। कर दे आज कोई भी व्यक्ति, संभव ही नहीं। कुछ समय बाद उन भगवान हयग्रीव ने अहंकार के मद में चूर उस देव शत्रु दानों का युद्ध में अपने तेज से वर्त कर दिया। इस संसार में जो प्राणी इस पवित्र कथा का श्रवण करता है वे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं। महामाया भगवती का चरित्र अति पावन है तथा पापों का नाश कर देता है। इस चरित्र का पाठ तथा श्रवण करने वाले प्राणियों को अपने सभी प्रकार की संपदाएं अनायासी प्राप्त हो जाती है। अब षोडश अध्याय यानी छठा अध्याय, षोडश अध्याय और षष्ठो अध्याय। ऋषिगण बोले, हे सौम्य, आपने मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु द्वारा महासिंधु में 5000 वर्ष तक युद्ध के किए जाने की पहले चर्चा की। महावीर्य संपन्न, किससे भी पराभूत न होने वाले तथा देवताओं से भी अपराजयी वे दोनों दानव उस एक वर्ण के जल में किससे प्रादुर्भूत हुए थे? एक कारण हो, जो अकेला एक ही जल था उसके अंदर से वो कहां से प्रकट हुए थे? वे असुर क्यों उत्पन्न हुए? भगवान के द्वारा उसका वध क्यों किया गया? हे महामती, आप यह परम अद्भुत आख्यान हमको सुनाइए। हम लोग यह कथा सुनने को इच्छित है तथा आप अति प्रसिद्ध वक्ता है। हमारा और आपका यह संपर्क देव योग से हुआ है। मूर्खों के साथ स्थापित किया गया संपर्क विष से भी अधिक अनिष्टकर होता है और इसके विपरीत विद्वानों का संपर्क पीयूष रस के तुल्य समान माना गया है। पशु भी जीवन यापन करते हैं, वे भी आहार ग्रहण करते हैं, मल मूत्र का विसर्जन करते हैं और विषयासक्त होकर इंद्रियजन्य सुख की अनुभूति करते हैं, किंतु उनमें अच्छे बुरे का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होता है। वे मोक्ष की प्राप्ति करने वाले विवेक से भी रहित होते हैं। अतएव उत्तम बातों को सुनने में जो लोग श्रद्धा भाव नहीं रखते उन्हें पशु तुल्य ही समझना चाहिए। मृग आदि बहुत से पशु श्रवण सुख का अनुभव करते हैं और कान विहीन सर्प भी ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। पांचों इंद्रियों में श्रवण इंद्रिय दर्शन इंद्रिय दोनों ही शुभ होती है, क्योंकि सुनने से वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है और देखने से मनोरंजन होता है। हे महाभाग, विद्वानों ने निर्धारित करके कहा है कि सात्विक, राजसी और तामसी वेद अनुसार श्रवण तीन प्रकार के श्रवण। वेद शास्त्रों का श्रवण सात्विक, साहित्य का राजसी और युद्ध संबंधी बातें एवं दूसरों की निंदा उसको तामसी कहा गया है। तीन प्रकार के श्रवण है। प्रज्ञावान पंडितों द्वारा सात्विक श्रवण को भी उत्तम, मध्यम तथा अधम तीन प्रकार का बताया है। देखा, शास्त्रों का श्रवण सात्विक है, मगर उसमें भी उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकार के कहे श्रवण। क्या है वो आगे सुनते हैं। उत्तम श्रवण मोक्ष की प्राप्ति करने वाला, मध्यम स्वर्ग देने वाला और अधम भोगों को उपलब्ध कराने वाला। चलो इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। विद्वानों ने अच्छी तरह सोच समझकर ऐसा निर्णय बताया है। सात्विक श्रवण जो है वो तीन प्रकार के, उसके ऊपर लेंगे। मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला उत्तम है, जो मोक्ष प्रदान कराने वाला हो। यानी अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, साधना की चर्चा चलती हो, जप साधन वगैरह करते हो, भगवान का कीर्तन सुनना है, सब मोक्ष प्राप्ति कराने वाला। परंतु मध्यम स्वर्गवादी सुख देने वाला, भाई आप लोग वृंदावन के अंदर धर्मशाला बनवाएंगे,
तो आपको 1000 वर्ष तक स्वर्ग में सुख प्राप्त होगा। आप एक गैया का दान दोगे तो वैतरणी नदी तरते समय बछड़े की पूंछ पकड़ के वो आपको आगे ले जाएगा। तो ऐसे जो प्रलोभन वाले वाक्य वाले शास्त्र है, वो सब शास्त्र मध्यम प्रकार के कहेंगे। जो सुख की लालसा के लिए कहा गया है, स्वर्ग आदि के लिए, वो सब मध्यम प्रकार के। और भोगों की उपलब्धि कराने वाले, यानी स्थूल जगत के अंदर हमें भोग कैसे प्राप्त हो, उसके लिए शास्त्र, यानी कि ये व्यापार वाणिज्य, उन शास्त्रों का ज्ञान, वो भी एक शास्त्र ही हुए ना। तो व्यापार आदि है, वाणिज्य है, ऐसी जो जिसके अंदर आप भौतिकता प्राप्त कर सके, राजनीति है, तो ऐसी सब चीजें हैं, उसको अधम प्रकार के शास्त्र कहे गए हैं। साहित्य भी 3 प्रकार के। जिस साहित्य में स्वकीय नायिका का वर्णन हो वह उत्तम। जिस साहित्य में वारांगनाओं का वर्णन हो वो मध्यम, और जिस साहित्य में पर स्त्री का वर्णन हो वह अधम साहित्य है, यानी श्रृंगार साहित्य वाल की बात है। शास्त्र में परम निष्णात विद्वानों ने तामस श्रवण के 3 भेद बताए। अच्छा, वो जो मोक्ष प्राप्ति वाले थे जो सात्विक थे, फिर रजोगुणी जिसमें भोगों का वर्णन हो उस प्रकार के साहित्य, और तमोगुणी के भी 3 भेद बताए हैं। पापाचारी संघार के संबंधित युद्ध का वर्णन वह उत्तम है, यानी कि आताताई लोगों को नाश करने के लिए प्रेरित किया गया हो तो उत्तम है। किसी पापाचारी के संघार से संबंधित युद्ध वर्णन का सवर उत्तम है। कौरव पांडव की तरफ द्वेष के कारण शत्रुता में युद्ध वर्णन का श्रवण मध्यम, तथा अकारण विवाद एवं कलह से हुए युद्ध में वर्णन का श्रवण अधम प्रकार का कहा गया। हे महामते, इनमें पुराणों के श्रवण की प्रधानता मानी गई है, क्योंकि इसमें श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, पुण्य की प्राप्ति और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हम इसे संक्षिप्त में समझे कि भाई शास्त्र 3 प्रकार के कहे, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक जो मोक्ष प्रदान करने वाले, मध्यम यानी स्वर्ग आदि का, और भोग आदि का जो है वो तमोगुणी कहा है। वो सात्विक प्रकार के शास्त्र, यानी कि ये सब सात्विक शास्त्र है। उसके अंदर 3 कहे गए। फिर राजसी शास्त्र, यानी श्रृंगार का वर्णन, भोगों का वर्णन, तो ऐसा जो है वो राजसी है। और तमोगुणी प्रकार के शास्त्र है, उसमें केवल युद्ध नीति, युद्ध के शास्त्र वगैरह है। तो उसमें भी 3 प्रकार के है कि भाई जो आताताइयों के साथ युद्ध करके आताताइयों का नाश करने के लिए कहा है, अधम और पाप का नाश करने के लिए युद्ध होता है, वो उत्तम प्रकार का है। फिर जो केवल उस युद्ध के संबंधित है, वार्तालाप है और तर्क है उसके बारे में, वो राजसी है। और उसके अंदर जो वाद विवाह क्लेश कहा हो जाता है, तो उस क्लेश और वाद विवाद को अधम कहा गया है। अतएव हे महामते, पूर्व काल में दीपायन महर्षि व्यास ने सुनी हुई समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले परम पवित्र पौराणिक कथाएं कही है। उसीलिए पौराणिक कथाओं को श्रेष्ठ मान के कहिए, ताकि जो उत्तम है, जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली है,
सुत जी बोले कि हे महाभाग, इस पृथ्वीलोक में आप लोग धन्य है और मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि आप लोगों में कथा श्रवण के प्रति और मुझ में कथा वचन के प्रति विवेक जागृत हुआ है। पूर्व काल में प्रलयावस्था में जब तीनों लोग महाजल राशि में विलीन हो गए, देवाधिदेव भगवान विष्णु शेष शैया पर सो गए, तब विष्णु भगवान के कानों की मैल से मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस दानव उत्पन्न हो गए। वे महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे। वे दोनों दैत्य क्रीड़ा करते हुए उसी महासागर में इधर उधर भ्रमण करते रहे। एक बार क्रीड़ा परायण विशाल शरीर वाले उन दोनों भाइयों ने विचार किया कि बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। यह एक सार्वत्रिक परंपरा है। बिना किसी आधार के आधे की सत्ता कदापि संभव नहीं। अतः आधार आधे का भाव हमारे मन में बार बार आता रहता है। अति विस्तार वाला तथा सुखद यह जल किस आधार पर स्थित है? किसने इसका सृजन किया? यह किस प्रकार उत्पन्न हुआ? इस जल में निमग्न हम लोग कैसे स्थित है? हम दोनों कैसे पैदा हुए? किसने हम दोनों को उत्पन्न किया? माता पिता कौन है? इस बात का भी कोई ज्ञान हम दोनों को नहीं है। इस प्रकार चिंतन करते हुए वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंचे। तब मधुकैटभ ने जल के भीतर अपने पास स्थित कैटभ ने मधु को कहा। कैटभ बोला कि हे भाई मधु, हम दोनों के इस जल में स्थित रहने का कारण कोई अचल महाबली शक्ति है, ऐसा ही मैं जानता हूं। उसी से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है। उसी शक्ति के आधार पर जल टिका हुआ है तथा वही परंपरा देवी हम दोनों की भी उपस्थिति का कारण है। इस प्रकार विविध चिंतन करते हुए वे दोनों दानव जब अचेत हुए, तब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहारी वाग बीज यानी कि एम वाणी सुनाई पड़ी। एम रूपी वाणी। उसे सुनकर उन दोनों ने सम्यक रूप से हृदय गम्य कर लिया और वे उसका दृढ़ अभ्यास करने लगे। तदंतर उन्हें आकाश में कौंध की हुई सुंदर विद्युत दिखाई पड़ी। तब उन्होंने सोचा कि निसंदेह यह मंत्र ही है और यह सगुण ध्यान ही आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगोत हुआ है। तदंतर वे दोनों दैत्य आहार का परित्याग कर इंद्रियों को आत्मनियंत्रण करके उसी विद्युत ज्योति में मन केंद्रित किए हुए समाधिस्थ भाव से जप ध्यान करने में विलीन हो गए। इस प्रकार उन दोनों में 1000 वर्ष कठोर तपस्या की, जिससे वे परात्पर शक्ति उन दोनों पर अतिशय प्रसन्न हो गई। घोर तपस्या के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानवों को अत्यंत परिश्रांत देखकर उन पर कृपा के निमित्त यह आकाशवाणी हुई कि हे दैत्यो, तुम दोनों की कठोर तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। अतः तुम दोनों अपना मन वांछित वर मांग लो, मैं अवश्य दूं। इस पूरी कथा का तत्व चिंतन भी करेंगे। पहले मैं पूरी कथा पढ़ लेता हूँ, बराबर, ताकि वो प्रसंग अधूरा न रहे। फिर उसके एक एक प्रसंग को एक तत्व के रूप में हम लोग चर्चा करेंगे, आज या तो कल, बराबर। सुत जी बोले, तदंतर उस आकाशवाणी को सुनकर दोनों दानवों ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारी इच्छा अनुसार हो। हे सूरत, हमें आप यही वरदान दीजिए। वाणी ने कहा कि हे दैत्यो, मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होंगी। दावानल, दानव और देवता कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेगा, इसमें संदेह नहीं। सुत जी ने कहा कि भगवती से ऐसा वरदान प्राप्त कर वे दोनों देव उन्मत्त होकर उन महासागर में जलचर जीव के साथ क्रीड़ा में तत्पर हो गए। वे विप्रो कुछ समय व्यतीत होने पर उन दानवों ने
संयोगवश जगत स्रष्टा ब्रह्मा जी को कमल से आसन के ऊपर बैठे हुए देखा। उन्हें देखकर युद्ध की लालसा से वे दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो उठे और ब्रह्मा से बोले कि हे सुव्रत, हम आप लोगों के साथ युद्ध आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा यह पद्मासन छोड़कर आप अविलंबित जहां जाना चाहे वहां चले जाइए। यदि आप दुर्बल है तो इस शुभ आसन पर बैठना आपका अधिकार कहाँ? कोई वीर ही इस आसन का उपभोग कर सकता है। आप कायर है, अतः अति शीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। उन दोनों दैत्यों की यह बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा चिंतन में पड़ गए। तब उन दोनों बलशाली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे और मन ही मन सोचने लगे कि मुझे कैसे जैसा तपस्वी इनका क्या कर वो सोचने लगे कि मुझ जैसा तपस्वी इनका क्या कर सकता है। सप्तम अध्याय। सुत जी बोले, तदंतर उन दोनों वीरों को देखकर सर्वशास्त्रों के वेत्ता ब्रह्मा जी साम दाम भेद आदि नीतियों के माध्यम से युद्ध की समाप्ति के उपाय को सोचने लगे। इनके वास्तविक बल का मुझे कोई ज्ञान नहीं। नीति के अनुसार जिसके बल की जानकारी न हो उनके साथ युद्ध करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि ये दोनों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पहले हुई थी। बाद में कमल में से ब्रह्मा जी निकले, अभी तक ब्रह्मा ने तप नहीं किया था। यदि मैं इस समय इन उन्मत्त दुष्ट दानवों की स्तुति करता हूं तो इससे स्वयं मेरे द्वारा अपनी दुर्बलता प्रकाशित होगी। दुर्बलता प्रकाशित करने पर इनमें से कोई एक ही मेरा वध कर सकेगा। इनके साथ इस समय मैं न तो दान नीति और न तो भेद नीति को ही उपयुक्त समझता हूं। अतः इस समय उचित यही है कि मैं शेष शेष नाग पर सोए हुए चतुर्भुज एवं पराक्रमी भगवान विष्णु के पास जाऊं। वे मेरी विपत्ति अवश्य दूर करेंगे। मन में ऐसा सोचकर कमलनाल का आश्रय लेकर पद्मयोनि ब्रह्मा जी मनी मन दुख नाशक विष्णु भगवान की शरण में गए। वे शुभ संबंधों के द्वारा योग निंद्रा के कारण स्पंदन रहित उन नारायण जगतपति विष्णु भगवान को जगाने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। हे दीनानाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे वामन, हे माधव, भक्तों की पीड़ा हरने वाले ऋषिकेश, सर्वव्यापक जगतपति, अनंत स्वरूप वसुदेव, अंतर्यामी, हे जगत के स्वामी, हे दुष्टों तथा शत्रु के संहार करने में एकाग्र चित्त वाले चक्रधर, गदाधर, सर्वज्ञ, सर्वलोक, सर्वशक्ति संपन्न देवेश, हे दुख नाशक, अब आप उठिए उठिए और मेरी रक्षा कीजिए। हे विश्वंभर, विशाल विशालाक्ष, पुण्य श्रवण कीर्तन, जगत दृष्टा, निराकार, सृष्टि पालन संहार के कारक, हे महाराज, ये दोनों मुत्मत दानव मेरा वध करना चाहते। हे सर्वेश्वर, मैं इन समय संकटग्रस्त हूं, क्या आप यह नहीं जानते? हे महाविष्णु, मैं इन समय दुख से अत्यधिक पीड़ित हूँ और आपकी शरण में हूँ। ऐसी स्थिति में यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो आपका जगत पालन का नियम निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार स्तुति करने पर भी जब योग निंद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जागे तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान विष्णु अवश्य ही शक्ति के अधीन होकर योग निंद्रा के वश हो गए, जिससे ये धर्मात्मा नहीं जाग रहे। अब दुख से पीड़ित में इस समय क्या करूं? अहंकार के मत से चूर वे दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश्य यहाँ आ गए।
अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? अब तो मुझे शरण लेने वाला कोई भी नहीं है। इस प्रकार मनी मन सोचते हुए वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि एकाग्र चित्त कर उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय और विचार रख लिया कि वे ही महाशक्ति मेरी रक्षा करने में समर्थ है। उन्होंने भगवान विष्णु को भी चेतनाहीन तथा निष्पंद कर दिया है। जिन्होंने विष्णु भगवान को निष्पंद और चेष्टा, उसी भगवती के अब में शरण में जाओ। इस लोक में जैसे मृत प्राणी को शब्द आदि गुणों का आभास नहीं होता, उसी प्रकार नेत्रांध्र के कारण अपने नेत्र मूंद गए हुए भगवान विष्णु को भी कुछ भी जान सकने में समर्थ नहीं। मेरे द्वारा नानाविध स्तुति किए जाने पर भी भगवान विष्णु निंद्रा का त्याग नहीं कर रहे। अतएव मैं मानता हूं कि निंद्रा इनके अधीन नहीं है, अपितु निंद्रा के द्वारा ही ये वशीभूत किए गए। जो प्राणी जिस किसी के वश में हो, जो प्राणी जिस किसी के वश में हो जाता है वह निश्चय उसका दास बन जाता है। अतः ये योग निंद्रा ही लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की स्वामिनी है। जिस शक्ति के द्वारा सिंधु पुत्री लक्ष्मी के वश में रहने वाले भगवान विष्णु भी वशीभूत कर लिए गए हैं, उन्हीं भगवत के निश्चित रूप से उस जगत को अपने अधीन कर सकता है। मैं यानी कि ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, मैं विष्णु शिव और सावित्री लक्ष्मी एवं पार्वती हम सभी उन्हीं के अधीन है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। भगवान विष्णु को जिस शक्ति के वशीभूत होकर विवश हुए से उसी प्रकार सो रहे थे जिस प्रकार एक सामान्य प्राणी सो रहा। अब अन्य महापुरुषों के विषय में क्या कहेगा। अतः अब मैं योग निंद्रा का स्तवन करता हूं, जिसकी कृपा से योग निंद्रा से भगवान मुक्त हो जाए। सनातन भगवान वसुदेव युद्ध करने के लिए उद्यम करे। तदंतर ऐसा निश्चय कर कमल नाल पर विराजमान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के अंगों में व्याप्त उन योग निंद्रा की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु के अंगों में व्याप्त शब्द चिंतन करने जैसा है, वही योग निंद्रा की स्तुति करने लगे। चलो इसका बढ़िया से कल विस्तार करेंगे। कल पीछे से फिर से लेंगे। मधु कैटव वाला मंत्र है 27 मंत्र खास लिखो, बराबर। मधु कैटव दोनों जल के अंदर तपस्या करते हैं, तब से लेंगे, बराबर। मधु क्या है, कटव क्या है, वो कैसे तपस्या करता है, ये एम बीज क्या है, एम बीज की तपस्या क्या है, उसके बारे में सूक्ष्म चिंतन करेंगे लंबा। चलो हरिओम। जय हरि। नए साल का आपको प्रणाम हमारा सबको नए साल का खूब खूब अभिनंदन। भगवान सबको खूब भजन करवाए, तंदुरुस्त रखे और भगवान में मन जुड़ा रहे, यही हमारी प्रार्थना। जय श्री कृष्णा स्वामी जी। कृष्णा प्रणाम स्वामी जी।